कहते हैं शनि जब सवार होता है वो कुछ भी करने लायक नहीं होता है। शनि का लक्षण कैसे आप पहचाने कि आप पे शनि का असर है, उसका उपचार क्या है, वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे शनि का आपने बताया था कि शनि जब आएगा तो आपको स्लो कर देगा। बिल्कुल, क्योंकि स्लो आलस कर देगा, रात में सोइएगा, रात में जागिएगा, दिन में सोइएगा। तो ये इसका उपाय क्या है और किस कंडीशन में उसका लक्षण क्या है? क्योंकि शनि सबसे स्लो प्लेनेट है, इसलिए है कि एक राशि पर जब बैठता है तो 2.5 साल बिता देता है आते आते। ठीक है, तो इसलिए इसका उपाय ये है कि उपाय हमने बताया था कि सबसे ज्यादा तो पहला चीज कि पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। थोड़ा पानी की मात्रा नहीं बढ़ाने, लिक्विड डाइट लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है आप जो है इसमें जो क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करिए, और जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहे। और आप पीपल पेड़ के नीचे जरूर जाइए, उसका जो प्रभाव होगा आपको, खासकर जो है उसका जो आप इनहेल कीजिएगा तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ेगा। सरसों का तेल आप शनिवार को जरूर प्रयोग करें, नाभि में जरूर रेगुलर लगाएं, आप पैर के घुटने में जरूर लगाएं, क्योंकि पैर में ही उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आता है। आपकी चाल को स्लो कर सकता है, आपके पैर में चोट भी लगवा सकता है। बार बार एक ही उंगली पे पता लगा बार बार चोट लग रही है, एक पैर में बार बार चोट लग रही है ना, तो ये सब प्रभाव देता है ना। तो इसके करने से जो है इसका प्रभाव बहुत कम होगा। दान करना है, शनिवार को आपको दान कीजिएगा, दान से का भी प्रभाव पड़ेगा। आपका जो आपकी नेगेटिविटी है उसमें निकल करके जाएगी, इसलिए दान अवश्य शनिवार को करें। और अलग अलग दान, जैसे तेल का दान है, इसमें जो है चने का दान है, सत्तू का दान है, आपको कुछ पशुओं को खिलाना है, खासकर बकरी हो गई, गाय हो गई, इसको जो है खिलाना है। आपको तिल का जो है उसका प्रयोग करना है, तिल खिलाने में प्रयोग करना है, तिल दान में प्रयोग करना है, इस तरह से इसका प्रयोग करना है। हनुमान चालीसा का, इसमें हनुमान चालीसा के उसमें जो एक वाइब्रेशन है उसमें, वो खासकर शनि का जो है, शनि का प्रभाव को आपको दूर करता है, इसलिए हनुमान चालीसा का नित्य आपको पाठ करना पड़ेगा। उससे जो है आप देता है, क्योंकि सौर मंडल में सूर्य और शनि की दूरी काफी ज्यादा है, तो ये प्रभाव पहला देता है। अब इसका निदान जो है, निदान का तो जो जैसा कि बताया कि इसमें जो है सर्वप्रथम जल की मात्रा बढ़ानी चाहिए। या आप कहिए कि लिक्विड डाइट जो है तो पीने की, इसमें जल पीने की टेंडेंसी ही कम हो जाती है। क्यों ऐसा, मतलब जल क्यों पीना चाहिए? ये जब जल तत्व बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। ऑक्सीजन क्यों? ऑक्सीजन कम जाता है? ऑक्सीजन कम जाता है इसमें। ऑक्सीजन जो शनि की जब आती है 7:30 या 2:30, तो ऑक्सीजन इसमें कम जाता है। किसमें? शरीर में शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा आप नापिएगा, निश्चित कम निकलेगी। आयरन की मात्रा कम निकलेगी। आयरन की तो आलस से पैदा होगा तो अवॉइडिंग टेंडेंसी डेवलप होगी, तो आप जो है तरह तरह से जो है परेशान होंगे। इससे हमारा ग्लैंड्स प्रभावित, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रभावित होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से स्राव अलग तरह का होगा, सिक्रेशन अलग होगा, जिससे हमारा जो है कार्यशैली बड़ा प्रभावित होगी तरह तरह से। तो हमारा दिनचर्या को हमें ठीक करना है। पहला तो हमको जो है इसमें जो है पानी की मात्रा बढ़ानी है। सरसों का तेल, ये नाभि हमारा सेंटर है, ये जो है नाभि, यहाँ तेल लगाना है। सरसों तेल पीला या काला? सरसों तेल कोई भी हो, तो सरसों का तेल आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, पीला हो चाहे काला, सरसों से इसका संबंध है, और वो आप लगा सकते हैं। आप जो है पैर में भी तेल लगाइए। पैर में कहाँ? घुटनों में, खासकर जहाँ पे शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, रेज का, यहाँ पे घुटने में जो दर्द होता है वो शनि का प्रभाव ही होता है जनरली ज्यादातर। तो अब इससे संबंधित औषधियाँ भी बहुत सारी हैं। अब इसका जो है आपको शमी का पौधा, इसकी जड़ भी बांध सकते हैं आप। इसमें लोहे की मुद्रिका भी पहन सकते हैं। यदि शनि की महादशा है तो उसमें आप जो है नीलम पहले बढ़िया से परीक्षण करके पहन सकते हैं, बशर्ते की कुंडली में देख करके कि नीलम की आवश्यकता है तो नीलम को भी धारण करना धारणीय होता है। और जिसको नीलम पहनने का पैसा नहीं है, नीलम नहीं पहनने का पैसा है, तो उसके लिए बहुत सारे औषधियाँ हैं। आपको शमी की जड़ है, आपको ब्लू अपराजिता की जो जड़ है, नीली अपराजिता की जड़ है, आपको बिच्छू जड़ी है,
ये सब तमाम ये औषधि बांध सकते हैं काले धागे में। नीलम रत्न और में? नीलम रत्न आप पहन सकते हैं। नीलम रत्न ऐसे नहीं पहनना है, नीलम परीक्षण के बाद पहनना है कि आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। नीलम का सब्स्टिट्यूट क्या है? नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है नीली। नीली को आप धारण कर सकते हैं, उप रत्न को धारण करके देख सकते हैं। यदि उप रत्न आपको अनुकूल हुआ तो फिर आप नीलम धारण कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमने जो दिनचर्या बताया, आप जो है दान कीजिए। दान शनिवार को आप दान कीजिए। दान मंत्रों के द्वारा जो होता है, आपको अनाज का भी दान कर सकते हैं। अनाज में आप खासकर तिल जो है, तिल हो गया, चना हो गया भुना हुआ, और आपको सत्तू हो गया। ये सब तमाम चीज़ें जो हैं बहुत सारी बताई गई हैं, काले कपड़े में करके आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल दान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अपने लोअर जो होते हैं, नौकर जो होते हैं, उनका आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं, उनका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ता है। उससे भी, उसके ब्लेसिंग से भी आपको जो है, उनके उससे भी आशीर्वाद से भी आपको जो है बहुत कार्य जो है उसमें एक इंटरनल जो उनका जो रेस जो जाता है, आप फील नहीं करते हैं। आपके ऊपर उनका ब्लेसिंग आ रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको फिर फील होगा, इस चीज़ को फील होगा। और आप जो है बाकायदा उसका शनि की अनुकूलता पाइएगा इसमें। और कुछ मंत्र इसमें खासकर हनुमान चालीसा बताया गया है। हनुमान चालीसा का जो पाठ है, इसमें हनुमान चालीसा का कम से कम 16 दफ़ा पाठ जो है, ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगा। और आप इसको कीजिएगा दैनिक। इसमें जो है, यदि दैनिक आपको कोई ज़रूरत नहीं आप मंदिर में करें या कहीं करें, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं, सरलता पूर्वक कर सकते हैं। कहा गया है, तुलसीदास खुद कहे हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिख दस हूँ। भाव से कीजिए, कुभाव से कीजिए, अनख बिना जाने कीजिए, आलस से कीजिए, जैसे भी कीजिए। यदि कीजिएगा तो दसों दिशाओं में मंगल निश्चित है। सर एक चीज बताइए, हाँ। आपने कहा कि उल्टा काम करता है, तो जो रात में जागता है दिन में सोता तो उल्टे काम करता है। बिल्कुल, हाँ, शनि का प्रभाव है। हाँ, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। पानी मतलब आयरन की कमी हो जाती है। बिल्कुल। आपने कहा कि वो क्या कहते हैं, टालने की टेंडेंसी हो जाती है। तो जो टालू प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जो रात में सोएगा, रात में जागेगा, दिन में सोएगा, जो तो वो कैसे, आपने कहा टहलना भी शायद आपने बोला था कि टहलना भी चाहिए, तो मॉर्निंग वॉक ऑक्सीजन के लिए। बिल्कुल। तो सर कैसे वो करेगा इसको? कैसे करने देगा? पहली प्रक्रिया में आप आइए, जो सरलता से आप तेल लगा सकते हैं। आप जो पहले ने प्रक्रिया पे जब आइएगा, तेल लगाया और हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, तो धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, हमारे उसमें आने लगा कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे वो दवा का काम करने लगा। फिर आप में संकल्प शक्ति आएगी। आप रात में संकल्प करके सोएंगे और सुबह निश्चित आप सुबह उठेंगे। ये सब जो है धीरे धीरे मतलब एक प्रभाव करते करते ये आपको जो है दिनचर्या में आप आ जाएंगे। मतलब कि आपकी संकल्प शक्ति हनुमान चालीसा से बढ़ेगी, ये आपको तेल लगाने से बढ़ेगी। ये सब जो है आपको मतलब संकल्प शक्ति कहने का मतलब, आप सोचा कि नहीं उठेंगे, तो फिर आप वास्तव में एक्शन में आ जाइएगा, है ना। तो आप में एक्शन आ जाएगा। तो ये मंत्रों का जो प्रभाव होगा, जो आपके सीधे मन पे पड़ेगा, जो हनुमान चालीसा के जो मंत्रों का जो असर पड़ेगा, वो मंत्रों का असर जो मन पे पड़ता है, मंत्र मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पड़ता है, तो उससे सिक्रीशन प्रॉपर हो जाएगा। और आप में जो है संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी कि यदि सुबह उठना है तो हम उठेंगे, और आप उठिएगा। तो ये तो हुआ ज्योतिषीय उपचार। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने 5-6 में से एक आपने टच कर लिया। नहीं, आपने तंत्र और ज्योतिषीय भी कर लिया, मंत्र भी कर लिया, यंत्र भी कर लिया। ये 3 चीज आपने शामिल कर दिया। बाकी बचा तंत्र और क्या बचा? तंत्र हो गया, मंत्र हो गया, मंत्र तो हो गया, हाँ, दान हो गया, हाँ, यह मंत्र हो गया, दान हो गया, औषधि हो गया। औषधि में जैसे राहु जो पेट का विकार उत्पन्न करता है। अभी शनि की बात करते हैं। हाँ, शनि की बात किया जाए। तो औषधि में क्या? हाँ, आपने तो इसमें औषधि में खासकर जो है, इसमें तिल का भी प्रयोग जो है, वो आपका जो है नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदलेगा। तो तिल का आप जाड़े में तिल का जो है खाने में प्रयोग कीजिएगा। तिल का जो प्रिपरेशन है, जो आपको
तिल पपड़ी वगैरह जो है, जो भी तिल का थोड़ा वो बना हुआ है, वो आप थोड़ा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो आपको उसका असर दिखने लगेगा। और तिल के अलावा जो है और भी औषधियाँ हैं, आपको बिछुआ है, इसका जो है आपको क्या कहते हैं, त्रिफला में कुछ आइटम, त्रिफला का कुछ आइटम जो है वो भी इसमें, चूंकि राहु का जो है, राहु और शनि में बड़ी मित्रता है, तो राहु की भी औषधि जो है उसमें काम करने लगती है। और त्रिफला जो है वो आप, त्रिफला से राहु में बहुत काम करता है, उसी तरह वो शनि में भी काम करता है। आपका जो मध्य प्रदेश जो पेट है उसके विकार को जब दूर करेगा तो मध्य प्रदेश यदि ठीक तो सारा प्रदेश ठीक रहता है, और ये औषधि की तरह काम करेगा। और आपके जो है जब पेट ठीक होगा तो आपका मन भी प्रसन्न प्रफुल्लित रहेगा, क्योंकि शनि में कब्जियत भी होती है, पेट भी प्रभावित होता है, राहु में भी वही चीज प्रभावित होता है। और पूजा में भी करना होता है शनि जी का? हाँ, तो शनि, आप यदि हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप शनि का पूजा कर रहे हैं, यदि पीपल की पूजा कर रहे हैं तो पीपल में भी शनि का वास होता है, और शनि का प्रभाव, शनि उस टाइम एकदम नेगेटिव नहीं रहते, वो नकारात्मक भाव में नहीं रहते हैं, आप में सकारात्मक भाव ही भरेंगे। और पीपल के बारे में कहा गया है कि पीपल के वृक्षों में, जो कृष्ण भगवान ने भी कहा है गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, इतना उन्होंने वैल्यू दिया है पीपल को। तो पीपल में हमारी कई पूजाएं होती हैं, पीपल के नीचे कई कर्म होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का 7 कर्म और बहुत सारे कर्म उसके नीचे होते हैं, इसलिए कि जब हम उसके नीचे जाते हैं तो दुख का एहसास हमारा जो है गौन हो जाता है। उसकी ऊर्जा है, उसका ऑरा है, उसकी ऑक्सीजन की एक अलग क्वालिटी है, ये उसका प्रभाव है। तो शनि का ये उपचार जो है एकदम बहुत ही परफेक्ट है, एकदम इतना करने पे एकदम निश्चित है कि फल मिलेगा, इसमें कहीं कोई तंत्र में क्या उपचार? हाँ, तंत्र में जो है, तंत्र में इसमें आवश्यकता, तंत्र में आपको जो है शनि का जो मंत्र है, मंत्रों का प्रयोग है, इसमें दीपक जला के जो बैठ करके इसका मंत्र किया जाता है। तो मंत्र का बैठ करके इसको कौन सा दीपक जलेगा ये करके, और उस दिशा में जो है, जो इसकी दिशा है, उस दिशा में बैठ करके जब इसका प्रयोग, तंत्र तो गोपनीय होता है, तंत्र बताने की चीज नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाने पे वो अनुकूलता आ जाती है। तो वो बताएगा किसे? फोन करेंगे लोग, आप तभी बताएंगे आप समस्या? हाँ। या कुंडली लेकर के आएंगे तब आप बताएंगे? हाँ, तभी बताएंगे? तभी बताएंगे। चलिए, अच्छा। तो बाबा सर आपने समय दिया है, आपने बहुत कुछ बताया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये 6 तरह का जो ट्रीटमेंट आपको बताया गया है शनि के उपचार का, कुछ फ्री वाला भी है और कुछ पैसे वाला भी है, तो जिसको करने में आप सक्षम है वो कीजिए, फायदा मिले तो फोन कीजिए और सर को धन्यवाद दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।